दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से विपक्ष ने किया किनारा। 7 राज्यों के सीएम इस बैठक में नहीं हुए शामिल और इसके पीछे की वजह जानकर आप रह जाएंगे हैरान। क्या कोई थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी चल रही है? इस सवाल का भी जवाब साफ होता नजर आएगा। नमस्कार, टीवी9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन का कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब नीति आयोग की बैठक में भी कई विपक्षी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध किया है और आज हुई नीति आयोग की बैठक का सीएम ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन और केसीआर ने बहिष्कार किया है। आपको बताएं कि इस बैठक में 7 राज्यों के सीएम शामिल नहीं हुए और ये सभी राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शामिल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहाँ के सीएम नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल इन सभी ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। आपको बता दें कि नीति आयोग की जो आज बैठक हुई, इस बैठक का एजेंडा साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का था और इसी एजेंडे पर चर्चा होने वाली थी और इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबको न्योता भेजा गया था। आपको बताएं कि इस बैठक में कई राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भाग लिया और इस बैठक में बुनियादी ढांचे, निवेश, अनुपालन कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुधारने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान करते हुए इस बारे में प्रधानमंत्री को कल एक पत्र लिखा था और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यादेश लाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है इस मीटिंग में शामिल होने का। उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि ऐसी बैठक में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वे इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी कहा था कि नीति आयोग का मकसद भारतवर्ष का विजन तैयार करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन यहाँ तो सरकारों को गिराया जा रहा है और उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये भारत का ना तो विजन है और ना ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। आपको बताएं कि इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। तो वहीं इस मामले में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर उसका जो कारण है वो वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि वो काम में इतनी व्यस्त हैं कि वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए मुझे और मुख्य सचिव को भेजने के अनुरोध को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। यानी कि वित्त सचिव और मुख्य सचिव को भेजने की बात जरूर कही ममता बनर्जी ने, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको ठुकरा दिया। वहीं नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं के कारण बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही। उन्होंने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। वहीं बैठक की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बदले वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को इस बैठक में शामिल होने के लिए भेज दिया। तो आपको बताएं कि आज जो नीति आयोग की बैठक हुई, इस बैठक का उद्देश्य भारत का विजन क्लियर करना था। 2047 तक भारत को विकसित देशों में शामिल करने का था, लेकिन 7 राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ इस मीटिंग में भाग लेने नहीं पहुंचे, इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा कहा कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक उड़ाने जैसा है और इसीलिए हम शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं बाकी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसके अपने अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इतने दिनों से, क्या वो उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं?